मॉनसून सत्र की जैसे कि शुरुआत हो रही है और संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष इस वक्त है, क्योंकि विपक्ष ने भी अलग से रणनीति बनाई है। बाकायदा विपक्षी पार्टियां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिली थी और पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर पर स्पष्टीकरण की मांग रखी जाएगी। विपक्ष की तरफ से घेरने की कोशिश होगी। सत्ता पक्ष को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। तो मॉनसून सत्र से पहले आमने सामने हैं इस वक्त पक्ष और विपक्ष। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की सरकार से अपील भी सामने आई है। देश के जरूरी मुद्दों पर जवाब दे सरकार, ये गौरव गोगोई की ओर से कहा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नियमों के मुताबिक हम चर्चा को तैयार हैं। पिछले कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी विपक्ष की। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्राथमिकता के तौर पर विपक्ष सरकार के सामने उठाएगा और सरकार को जवाब देने के लिए विवश करेगा। देखिए, पहला मुद्दा है जो जोर शोर से उठाया जा रहा है वो है पहलगाम आतंकवादी हमला। यह आतंकवादी हमला बड़ा हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने भी एक बड़ी कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। इसको लेकर भी विपक्ष का मुद्दा संसद के भीतर उठाया जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया, उन्होंने जो पोस्ट कर दिया था एक्स पर इसी सीज़फायर को लेकर, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे और मतदाता सूची पुनरीक्षण जो कि SIR चल रहा है बिहार में, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, इस पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं विपक्ष की ओर से। पहले ही तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। डीलिमिटेशन पर सवाल खड़े किए जाएंगे। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर ये बात उजागर की जाएगी। एयर इंडिया विमान हादसा जो हुआ हाल ही में, उस पर भी चर्चा हो सकती है और हंगामा हो सकता है। महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा, कांवड़ यात्रा में हिंसा को लेकर भी बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी संसद का ये मॉनसून सत्र है। कई बातें डिटेल में चर्चा होगी और विपक्ष, जैसा कि विपक्ष की रणनीति हमने आपको सिलसिलेवार बिंदु बताए, फेहरिस्त बताए कि विपक्ष किन किन मुद्दों को उठा सकता है, लेकिन सरकार कैसे टैकल करेगी, अब ये सवाल है। आनंद प्रकाश पांडे और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सरकार की तरफ से, किरेन रिजिजू की तरफ से ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हम चर्चा को तैयार हैं, किसी भी तौर पर भाग नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यहाँ पर संयम बरत कर रखना होगा। जी बिल्कुल, सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि विपक्ष जो भी मुद्दे चाहता है सरकार उस पर चर्चा को तैयार है, लेकिन वो नियमों और परंपरा के मुताबिक। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो सरकार पहले भी कहती रही है कि उसको लेकर सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष ये अड़ा हुआ है कि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो भी ट्रंप के बयान आए कि उन्होंने सीज़फायर का क्रेडिट लिया, ट्रेड डील का उन्होंने भय दिखाया, उसको लेकर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदन के अंदर मौजूद रहे और वो जवाब दे। लेकिन सरकार का कहना है चूँकि मामला रक्षा से जुड़ा हुआ, तो ऐसे में अगर चर्चा होती है तो इस पर रक्षा मंत्री इसका जवाब देंगे। और साथ ही साथ विपक्ष ये भी चाहता है कि जिस तरह से बिहार में अभी मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और विपक्ष को यह आशंका है कि ये एक तरह से वाटर टेस्ट किया जा रहा है बंगाल से पहले, क्योंकि विपक्ष को आशंका है कि बंगाल में भी ये किया जाएगा। तो ऐसे में ये विपक्ष चाहता है कि इस पर भी चर्चा और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि इसमें किसी भी मतदाता का जो हक है उसको उसका नहीं मारा जाएगा, सबको मतदान करने का हक होगा। लेकिन सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि ये चुनाव आयोग का काम है, मतदाता सूची
सूची अगर जांच की जा रही है, उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है, तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मतदाता सूची जो है वो चुनाव आयोग तैयार करवाता है, वो उसको देखता होता है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग कुछ कर रहा है तो इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और जाहिर तौर पर सरकार ने इस पूरे मानसून सत्र के लिए पूरे कामकाज की फहरिस्त तैयार कर रखी है। कोस्टल शिपिंग बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, जिसका कि एक लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जो खेल प्रशासन है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, तो उसको लेकर भी बिल सरकार इस सत्र में लाने वाली है। मणिपुर में राष्ट्रपति जो शासन है उसको बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव आएगा, और साथ ही साथ इनकम टैक्स बिल जो कि सेलेक्ट कमेटी हो गया तो उसको भी सरकार इस सत्र में पेश करेगी। तो सरकार ने कामकाज का, विधायी कामकाज की पूरी फहरिस्त तैयार कर रखी है। लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि ये मौका है उनके पास, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ट्रंप का जो बयान है और साथ ही साथ ट्रेड डील है, और इसके अलावा बिहार में जो तमाम मुद्दे हैं और स्टेट्स राज्यों में जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के। तो ऐसे में इस बात की पूरी अब इसी को ही देखना होगा, क्योंकि संसद में पूरे हंगामे के आसार हैं, जैसा कि आनंद आप बता रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल में जानकारी देने के लिए कि रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है मॉनसून सत्र, 1 महीने तक चलेगा। इस बीच संसद में सरकार को घेरने की भी तैयारी विपक्ष ने कर ली है, सत्ता पक्ष को, और पहलगाम समेत कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की मांग होगी। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि ट्रंप के बयान पर चर्चा जरूरी है। जो ट्रंप ने बयान दिया इस पर ठीक से चर्चा हो नहीं पाई, इसीलिए संसद में चर्चा जरूरी है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की है। एक देखा कि सभी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के विषय पर बहुत ज़्यादा अपेक्षा की। दूसरी अपेक्षा की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। रोजाना ट्रम्प जी कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, तो उसके ऊपर देश की प्रतिमा पूरे विश्व में किस तरह से बन रही है, तो उसको लेकर हुई। तीसरी बात हुई कि जिस तरह से चुनाव आयोग बिहार में अभी जो कुछ काम कर रहा है वो गलत लग रहा है शेषन साहब के तरीके से। बीजू जनता दल ने अपने ऑल पार्टी मीटिंग में उड़ीसा में घट रहे महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो हीनस क्राइम्स हो रहे हैं और जो बढ़ते जा रहे हैं, और वहां उड़ीसा की सरकार, भाजपा की सरकार संपूर्ण तरह से विफल है, उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हमने अपना वक्तव्य रखा। और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम आगे आने वाले दिनों में सदन में भी रखेंगे। पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा को इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मॉनसून सत्र में कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो कि आएंगे सामने? नए विधेयक इसमें होंगे। मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, इसके अलावा कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2025, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। ये लंबित विधेयक भी इसमें होंगे, जिसमें भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 शामिल है, आयकर विधेयक 2025, गोवा विधानसभा क्षेत्रों में एसटी प्रतिनिधित्व संबंधी बिल, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, तटीय नौवहन विधेयक 2024, समुद्र रास्ते से माल ढुलाई विधेयक 2024। तो ये लंबी लिस्ट है विधेयकों की जो कि लंबित हैं और नए विधेयक भी इसमें शामिल हैं।